श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु पूर्णिमा पाना चाहते हैं जीवन में सफलता, तो गुरु पूर्णिमा के दिन पढ़ें ये व्रत कथा और सुने ये पूर्णिमा व्रत कथा। आषाढ़ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसके लिए इसका नाम व्यास पूर्णिमा भी है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, गुरु का पूजन और उनका आशीर्वाद पाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जीवन में अगर असफलता ने घेरा हुआ है तो उस समय गुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान का स्मरण करना चाहिए। इससे आपको न सिर्फ सफलता में प्राप्त होती है बल्कि मार्ग भी मिलने लगता है, बल्कि जीवन की हर परेशानियों का समाधान भी नज़र आने लगता है। इसी कहीं न कहीं आपको वत्स्य और हमने गुरु की पूर्णिमा के व्रत की कथा सुनाने या सुनने के जीवन में तरक्की के रास्ते भी खुलने लगते हैं। गुरु पूर्णिमा गुरु ग्रह भी मजबूत होने लगता है, गुरु की कृपा भी मिलने लगती है। तो अब हम आपको गुरु पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। इससे बहुत सारे ही लाभ मिलते हैं और भगवान गुरु बृहस्पति की भी कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है और हमारे लिए रास्ते भी खुलने लगते हैं। हम आपको गुरु पूर्णिमा की कथा सुना रहे हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम पराशर मुनि था। एक बार वे यमुना नदी के किनारे से जा रहे थे, तभी उन्हें नदी पार करने की आवश्यकता हुई। वहां उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती मछुआरे की पुत्री थी और नाव चलाने का काम करती थी। पराशर मुनि सत्यवती की सुंदरता से मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती से विवाह करने के लिए सत्यवती ने मुनि को अपनी समस्या बताई कि उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती है, जिसके कारण उससे कोई विवाह नहीं करता। पराशर मुनि ने अपनी तपस्या के बल से सत्यवती को यह वरदान दिया कि उसके शरीर से कभी भी दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि उसके स्थान पर सुगंध आएगी। इसके बाद सत्यवती और पराशर मुनि का विवाह हुआ। उन्हीं के संयोग से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ जो एक दीप का पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम कृष्ण दैत्ययन रखा पड़ा। उनका रंग सांवला होने के कारण कृष्ण और दीप्त पर जन्म होने के कारण दैत्ययन कहलाए। बड़े होकर यही बालक परम ज्ञानी और तपस्वी बने। उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विभाजन करने के कारण उन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाने लगा। वेद व्यास जी ने केवल वेदों का विभाजन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य, 18 पुराणों और ब्रह्मसूत्रों की भी रचना की। उन्होंने ज्ञान का ऐसा भंडार हमें दिया जिससे आज भी पूरी मानवता लाभ उठा रही है। इस प्रकार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जैसे महान गुरु के जन्म का स्मरण कराता है, जिन्होंने अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति फैलाई। यही कारण है कि यह दिन गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अगर ये गुरु पूर्णिमा व्रत कथा आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री गुरुदेव।